हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द सिविल्स। तो आज क्या देखेंगे हम लोग। आज क्या करेंगे, डायग्राम की जो प्रॉब्लम आती है ना, कि फिर डायग्राम एग्ज़ाम में कैसे बनाएं। हुँ? ये इशू सॉल्व हो जाएगा। और ये जो आप देखेंगे, ये जो डायग्राम का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, 4 पेज का, इसका नोट्स भी दे दूंगा। तो ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, इससे बाहर कोई डायग्राम है ही नहीं। जितने भी मैंने डायग्राम बना दिए हैं ना, बस यही है फाइनल। इससे बाहर कहीं कोई डायग्राम नहीं है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि देख लो, ये सीख लो। और मैं बताऊंगा भी इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी चीज़ें। तो इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग को देखना है इसका, क्योंकि डायग्राम लोग कह रहे थे बहुत, क्योंकि अभी तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, मेंस का उसी का एग्ज़ाम है। बीपीएससी का मेंस ही चल रहा है, तो उसमें 8 मार्कर्स हैं। ठीक, तो इसको कैसे करें, बहुत लोग क्योंकि टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आई है लोगों को। तो इसमें मैंने जैसे बता दिया था, पहले भी बताया हूँ कि जो क्या होता है बड़े क्वेश्चंस में, वहाँ पर ये 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसी को तोड़ दिया गया है 8 7 8 में। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को हम कितने लिखते हैं, 350 वर्ड्स का लिखते हैं। तो उसी को क्या करना है हमें अब, इस 300 वर्ड्स को हमें 5 से डिवाइड करके हमें 70 टू 80 वर्ड्स लिखना है और 5 मिनट में लिखना है। इससे ज़्यादा टाइम लिए पेपर छूट जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ, लिख के देख लेना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, अब पहुँचते हैं डायग्राम्स। ये क्या करते हैं, ये वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे क्या हुआ ना, कि जब छोटे आंसर्स आप लिख रहे हो तो उसमें क्या करोगे, क्या लिखोगे। आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो में कोई फैक्चुअल फैक्ट दिया, हुँ? उसके नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना दो। ठीक, फिर पॉइंट वाइज जब आते हो, तो मैंने कहा कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं, जो है जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं पॉइंट, जिसका आपको मालूम है कि मतलब इसके वैल्यू ऐड करेंगे, तो उसको पहले डाल देना है। फिर दूसरे को भी स्पेसिफिक रखना है, और भी स्पेसिफिक आए तो लिखते रहना, नहीं आए तो फिर यहाँ से जेनरिक पॉइंट स्टार्ट कर देना है। फिर क्या करना है, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिख के निकल लेना है। क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन है और ये भी 2 लाइन का लिखना है, ये भी 2 लाइन का लिखना है। ये फिगर एक वैल्यू ऐड करेगा, और इसमें जो बताऊंगा हब एंड स्पोक मॉडल जो होता है ये, और इसको भी मैं करीब 5 तरह से बताऊंगा, क्योंकि ये होता है ना, एग्जामिनर यूज टू हो जाता है इसी को देखते देखते, तो इसको कई तरह से वेरिएशन से दिखाएंगे। तो ये जो है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी जो भी बच्चे होशियार हैं, जो भी चीज़ों को अच्छे से करना चाहते हैं, उनके लिए तो है ही। तो आइए देखते हैं क्या है। अब जो है, मैं पहला डायग्राम जो मैंने बना रखा है इसमें, मैंने कहा कि एक बार आपके सामने बनाऊंगा। एक कुछ क्या होता है, मैं वैसे लाइव कर जाता हूँ, लेकिन मुझे होता कुछ छूट जाएगा। ठीक, तो अब जैसे कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का आपका इशू है। ठीक, तो उसके क्या हैं, उसके कुछ प्रॉन्स हैं, उसके कुछ कॉन्स हैं। तो आपने क्या किया, और आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो बस वही फॉर्मेट जो मैंने बताया था अभी, उस फॉर्मेट को फॉलो किया। और तो क्या किया आपको, कि अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं, 3-4 मिनट में करना है, तो आपने इस चीज़ को पॉजिटिव ऊपर दिखा दिया और नेगेटिव नीचे दिखा दिया। तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो गया कि पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। ठीक, तो ये ले लिया, इसको यूज़ किया, इसको यूज़ कर लेते हैं बाइनरी में। आपको जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन राइट इन द पॉजिटिव्स, एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, सो यू कैन राइट इन द नेगेटिव्स। तो ये आपका वो कर लेगा। ठीक, एक ये देखिए, आपको इसको मिटा देता हूँ। तो ये क्या है, ये आपका एथिक्स में यूज़ करते हैं, लेकिन वो तो यूपीएससी के लिए आप लोग, अगर आप भी रियल स्टेट पे, हाँ यूपी में तो है एथिक्स, तो वहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा वैल्यूएबल हैं वो ऊपर, और जो कि कम वैल्यूएबल हैं वो नीचे। जैसे कुछ कुछ अब जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी भी इसके लोगों, इसके फेवर्स में लोग हैं और इसके अगेंस्ट में लोग, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो इस चीज़ में भी आप इस चीज़ को, यहाँ 3-4 पॉइंट लिखे, यहाँ 3-4 पॉइंट लिखे, और ये आपने एरोज़ के फॉर्म में दिखा दिया, सेम यही है। तो इससे आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगा, और पहले जो बताया था वो नियम तो लगेगा ही। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से करना है, और छोटे छोटे फिगर्स बनाने हैं। क्या होता है, बहुत बड़े फिगर नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े फिगर बनाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वो चीज़ें सही होती नहीं, बैठती। ठीक है, अब देखो, ये तो तुमने एक सीख लिया, हम्म, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, बना सकते हैं। अब ये देखो क्या है, ये एक और तरीका है, जैसे किसी चीज़ का इम्पैक्ट बताना है ना, तो अब वो क्या, वो सिटीज़न पे क्या होगा, गवर्नमेंट पे क्या होगा।
ठीक, तुमने बीच में बनाया और फिर तुमने इस तरफ इसको पार्टिसिपेट वो कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर तुम इम्पैक्ट दिखाने में तुम फ़ायदे से इस चीज़ को दिखा ले गए। ठीक है, जैसे कोई भी स्कीम्स लिख रहे हो, चाहे तुम जल जीवन मिशन है या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हुई है, तो उसका गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, सिटीज़न को क्या फ़ायदा होगा, तो इनके 2-3 और सिटीज़न को ज़्यादा दिखा दिया तुमने। तो ये जैसा क्वेश्चन की जो हेडिंग्स होगी, जैसे मैंने बताया ना, वो पिछले लेक्चर्स देखना जाके, वो 3 लेक्चर्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, क्योंकि उसमें कॉपी मैंने नहीं दिखाई है। भाई कॉपी दिखाने के वो बच्चों वाला काम थोड़ा मैंने किया, वो तो यार उठाए थे, उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। और जो मैं कहता हूँ, मैं सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग ही देता हूँ, लेकिन ये है कि बेसिक वालों का भी फाउंडेशन अप कर रहा हूँ मैं, उनको भी, क्योंकि मेरे को ये रहता कि क्या होता है ना, कई बार आदमी कोचिंग गया या कहीं गया, पता चला कि पहली बार भी उसको जो दिक्कत आ रही तो दूसरी बार भी दिक्कत आती है, क्योंकि सामने वाला बताता है कि सर, वो कहता है भाई कोर्स ले लो और शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो फिर जाके वहीं स्टक कर जाता है। तो हम कहते हैं जहाँ स्टक किए हो भैया, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसी बात से हम पर्सनलाइज जो मेंटरशिप चाहे जिस तरह का मैं दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, एयरप्लेन मोड में कर देते हैं, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो वो होना चाहिए। ठीक, तो ये इम्पैक्ट हो गया सिटीज़न का, इस पर दिखा दिया। अब इसी तरह से एक फिगर ये है, ये वाला, ठीक, 3 डायमेंशनल फिगर। तो उसमें आपको डायमेंशन किसी क्वेश्चन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल दिखाने हैं, तो ऐसे ऐसे करके अपने दिखा सकते हो। या फिर कहते हैं, अगर तुम समझो कि जैसे पीआरआई का इशू है, ठीक, उसमें चैलेंजेस दिखाने हैं, तो उसके कहते 3F कहते हैं ना, फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज में इशूज़ होता है। फंड का ही तो सबसे बड़ा इशू है, पैसे नहीं हैं, पहुँच रहे हैं, ठीक, पैसे नहीं पहुँच रहे तो उसकी दिक्कत है उस लेवल पे। फंक्शंस जो हैं, उसके जो आर्टिकल 243 अपना मेंशन है उसमें, तो उसके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर डिवॉल्व नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर उसको उसमें जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। फंक्शनरीज जो उसके वो हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो तो हो गया है। हम क्या कहते हैं पीआरईज में देयर हैव बीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 43%, बट एज फार एज पार्टिसिपेशन इज कंसर्न देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट, उस तब इसमें वो पति प्रधान का कॉन्सेप्ट उसी की बात कर रहे हैं ना, तो इसको तो फंड, फंक्शन, फंक्शनीज को आप यहाँ पर एफ 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 दिखा के, तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझा सकते हो। ठीक, तो अब चाहे तुम इसको, ये जो 3A प्रिंसिपल होता है कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, तो कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसी में होता है ना सारा। जो मेडिकल फील्ड में कोई चीज़ है, चाहे हेल्थ फील्ड में कोई चीज़ है, चाहे इंडस्ट्री बॉटलनेक में कुछ है, तो होता है क्या, हाँ, कहीं इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हो रहा है, अगर दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस हैं, तो फिर आप इसमें मेडिकल में क्या है भाई, पहले अफोर्डेबल होना चाहिए, फिर अवेलेबल होना चाहिए, फिर एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पैसे, भाई कोई चीज़ कोई पैसे नहीं हो फिर कहाँ जाओगे आप। तो ये 3A प्रिंसिपल इसमें आप दिखा सकते हो, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के का इशू यहाँ पर करके आप अपनी इस तरह के दिखा सकते हो, या इस डायग्राम को यूज़ कर लो। होता ये है ना कि जब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं लिखने के लिए, 20-20 क्वेश्चंस हैं, तो सेम सेम डायग्राम अगर रिपीट कर रहे हो तो एग्जामिनर को भी लगता है मोनोटोनस हो गया है। तो आप इसको भी इस फॉर्म में भी आप चेंज कर लो, इसको चाहे इस फॉर्म में चेंज कर लो। तो ये सब चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, आइए अब दूसरे तरह का डायग्राम्स देखते हैं। एक ये भी इसके इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको क्या रखा है, इसको लिख लीजिए, ये मैं दे दूंगा, आप कहते हैं ये सब मैं डायमेंशंस दिखा रहा हूँ, ये 3 डायमेंशंस के हैं। 4 डायमेंशंस का कोई इशू आया तो उसमें ये डायग्राम यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए। तो मैंने इसमें बना दिए हैं सारे डायग्राम, सारे उसमें पिक्चर्स आपके सामने, कि आपको कोई दिक्कत ना हो कभी, आप अपना ईजिली सब कुछ अपना कर ले जाएँ। तो क्योंकि अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि कभी कुछ बनाया होता है, तो आप क्या करते हो, हमेशा लोग ये करने लगते हैं भाई। ठीक, तो इससे अच्छा यार ये बना देना, कभी कभी क्या करना, ये बना देना, कभी ये बना देना। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखोगे तो वैल्यू ऐड करेगा, और ये वैल्यू एडिशन ये मैं बूस्टर के फॉर्म में ही काम कर रहा है, जो मैं ये दूंगा अभी, रखना। ठीक है, इधर अब क्या दिया हुआ, हाँ, ये बहुत है। 5x क्या होता है कि कोई भी इश्यूज़ या कोई स्कीम्स हो या कोई कुछ भी हो, तो ये बहुत हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग भी कौन सा यूज़ करते हैं, मैं 5 डायमेंशंस में इसका यूज़ कर बहुत इसका या मल्टीपल डायमेंशन से भी यूज़ कर सकते हो। तो कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी इस तरह से कर दिया, कभी इस तरह से कर दिया, कभी इस तरह से कर दिया। हाँ, ये सब मल्टीपल डायमेंशनल का कभी क्या किया हमने, कभी इसमें हमने इसमें कभी रोटी बना दी, ठीक, कभी बादल बना दिया,
ठीक। कभी क्या किया, पतंग बना दी, कभी चाहो तो ये क्या है ये, हाँ, एक पेड़ बना के उसकी शाखाएं बना दो, ब्रांचेस बना दो और यहाँ दिखा दो चीज़ें। तो मल्टीपल का मतलब वेरिएशन लाते रहो, ये ना हो कि ये एक ही चीज़ को कहते हैं बार बार तुम रिपीट कर रहे हो, इस चीज़ को ना रखना, तो उसमें वेरिएशन लाते रहना। तो ये हो गई चीज़ें, ठीक। ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सारे जितने भी थे वेरिएशंस इसमें दिखाने की कोशिश मैं कर दिया हूँ। ये वाला बहुत मल्टीपल वाला बहुत चलता है, तो इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये जो इसके नीचे वाले डायग्राम्स जो हैं, ये लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है यूज़ करना, और ये हाई लेवल का है। तो अभी जो फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो ना देखें, इसको बाद में आके देख लेना इसको, इस चीज़ को, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है क्योंकि इसमें कई चीज़ें दिखाई जाती हैं एक तरह से, ठीक है। अब जैसे मैंने पिलर्स का यहाँ बना दिया, ठीक है, तो इसमें गुड गवर्नेंस के आप देखोगे तो उसके अपने पिलर्स हैं, तो आदमी लिख लेता है, या अगर गुड गवर्नेंस के पिलर में अगर 8 ही लिखना चाहो, 8, हाँ 8 में क्या कहता हूँ, 8 मीन्स अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इस चीज़ को दिखाना चाहो आप चाहे यहाँ पर, अब ये क्यों ना है, जैसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो आया है उसके अगर पिलर्स तुम दिखाना चाहो कि क्या है इसके पिलर्स क्या हैं और कहाँ से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्या है मेन चीज़, ठीक। तो इसमें नारी शक्ति वंदना अधिनियम ऊपर लिखा, और उसमें तुमने ये पिलर्स में ये जो यहाँ जो बनाए हुए हैं, तो इसमें तुम दिखा सकते हो जेंडर जस्टिस, वुमेन इमेंसिपेशन, और क्या नाम है, इक्वलिटी की ओर जो ये मूव है। तो ये ऐसे बनाओगे थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने से, तो इस चीज़ को कर सकते हो तुम यहाँ पे अगर तुम दिखाना चाहते हो किसी भी स्कीम्स का क्या है, ठीक। अब जैसे तुम अपना कोई भी वो होना चाहिए, जैसे कि 3E होता है प्रिंसिपल ना, कि वो इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी हो, हाँ, और वो इथोज़ और एथिक्स तो उसमें बात करते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी हो और इफेक्टिवनेस हो, तो यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं 3E के प्रिंसिपल्स के, शायद मैं एक दिमाग मेरे से गुजर रहा है लेकिन वो उसमें यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अब एशियन का आता है या आंसर्स या कुछ, आप उसमें वर्ल्ड मतलब कि IR का आंसर्स जब देखोगे तो उसमें क्या 3C उसका कर सकते हो, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर लिख सकते हो। कॉमर्स क्या होता है, सारे जो क्या होता है, सारे जो इंटरनेशनल कॉमर्स फिनेंस ही तो नया रूल ऑर्डर है जो डिसाइड कर रहा है फॉरेन पॉलिसीज़ को, तो कॉमर्स उसमें आ गया। फिर कनेक्टिविटी में क्या है, जो हमारा जो एनर्जी डिफिसिट एरिया है हमारा है, और वेस्ट की तरफ हम जाते हैं, और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, चाहे हम तापी गैस लाइन बना रहे हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ कर रहे हैं इसी में कर रहे हैं ना, इसमें कि कनेक्टिविटी जो है हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और कल्चर में आप जान ही रहे हो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो, चाहे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो, चाहे स्मार्ट डिप्लोमेसी हो, विच इज़ द फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर, सब इसमें आता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से इस पिलर को यूज़ करना अच्छा होता है, कि इसको अगर यूज़ करना आप सीख जाओ तो ये बहुत बढ़िया होता है, ये आप जब बनाओगे तो बढ़िया लगेगा यहाँ पर। उसी तरह से ये जो फिगर है ये हमेशा इकोनॉमी में यूज़ होता है। इकोनॉमी में कैसे यूज़ होता है भैया, इसी के अंदर जो वैल्यूज़ भर दो, ये क्या होगा कि अगर अगर इसमें एक विशेष साइकिल बन जाता है, चाहे वो पॉवर्टी के लिए कहो, चाहे तुम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहो, ये विशेष साइकिल क्रिएट हो जाता है। क्या होगा, तुम्हारी अगर इनकम लो है, अगर इनकम लो है तो लो सेविंग होगी, लो सेविंग हो तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट हो तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी, ठीक, तो फिर लो एडुकेशन और हेल्थ होगी, और जब लो एडुकेशन और हेल्थ होगी तो लो लेवल का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो वो फिर इनकम जो होगी वो फिर लो ही क्रिएट करेगा। तो ये चाहे तुम्हारे पॉवर्टी में हो, चाहे इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो, इस तरह से तुम फिगर ये बना सकते हो। इस तरह के फिगर जो होते हैं इकोनॉमी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा अपना, ये इसका यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि कोई भी अगर आ रही है, कोई पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, तो उसका क्या होता है, कहीं गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये सिटीज़न है ये, और ये ब्यूरोक्रेसी है, तो इनके बीच में आपस में जब तालमेल सही बैठता है तो वो गुड गवर्नेंस की तरफ चीज़ें जाती हैं, या किसी भी पॉलिसीज़ का सक्सेसफुल वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को इसमें दिखा सकते हैं, तो ये फिगर उस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए है, तो यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक। चाहो तो इसको आप, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक,
अगर उसमें तुमको स्टेजेस में दिखाना हो, चाहे न्यूक्लियर वो प्रोग्राम पूछते हैं स्टेज 1 स्टेज 2, तो इसमें क्या किया है, इसमें बॉटम की तरफ दिखा रहा है, तुम एरो चेंज कर दो, तुम एरो चेंज करते हुए दिखा दो। तुमको अगर वो कोई प्रेम्बल का केस हो या जुडिशियल रिव्यू केस हो या डीपीएसपी हो कोई पॉलिटी में, तो तुम अपने अगर इवोल्यूशन कैसे हो रहा, केसेस को कैसे कैसे राइट्स मिल रहे हैं या कैसे कैसे कोई चीज़ें हो रही हैं, उसको इस तरह से दिखा सकते हो। सेम प्रोसेस तुम कहते हैं इसमें ही फॉलो कर सकते हो। ठीक, ये जो जुडिशियल रिव्यू या चाहे जुडिशियल एक्टिविज्म चाहे अपना जुडिशियल एडवेंचरिज्म में आती हैं ये चीज़ें, वो ओवर रीच हो जाता है, उसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल, इसके नीचे नीचे एग्जांपल्स दे सकते हो, और ये होता क्या है यहाँ बता सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आएगा, आपका अच्छा कर देगा। ठीक, और इवोल्यूशन में और भी दिखा सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हें यही दिखाना हो, अब क्या कर रहे हैं, इसमें दिखाना हो कि फंडामेंटल, इसी फिगर में फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपीज हैं, तो कौन किस में क्या, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो अपने यहाँ तुम केसेस लिख सकते हो धीरे 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 धीरे, यहाँ से स्टार्ट करना सबसे पहले वाला केस, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर प्रेजेंट सिचुएशन क्या भी है, तो तुम्हें पता चल जाएगा केसेस क्या मूव कर रहा हूँ। ये सब 8 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन पे ये बहुत काम आता है, क्योंकि क्या है, तुम्हारे के पास अब बहुत लिखना होता नहीं है, तुम्हें किसी तरह से क्या करना है, जल्दी जल्दी सेट करके इन्फॉर्मेशन देके तुम्हें निकल जाना है। तो जब तुम इसमें लिखोगे तो क्या हुआ, फंडामेंटल डीपीएसपी तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो क्या ये अपना चंपाकरण और डोरंजन का जो केस है, 1951 का, हाँ सॉरी वो मन का केस है, तो मैं सब कुछ एक्सटेम्परे के फॉर्म में ही जाता है ये, क्योंकि मेरे पास इतना वो रहता भी नहीं है टाइम कि मैं वो करूँ, सब एक्सटेम्परे के फॉर्म में जाता है, तो कभी बीच में कोई चीज़ें मिस हो जाए तो वो रहने देना, क्योंकि हम वही पुराने, हम तो देसी वाले मास्टर हो गए हैं जैसे वो लोग। वो तो मैंने बना के रख लिया कि ऐसा है कि मिक्स हो जाती है कभी भी चीज़ें, तो बच्चे कहते हैं सर वो मिस हो गया, मैं कहता हाँ यार था तो दिमाग में, कहा चलो अब की बना के रख लूँगा कुछ। तो जैसे कि अब तुम्हें दिखाना है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या है, तो पहले क्या हुआ कि वो चंपारण डोरंजन का केस आया, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी गई डीपीएसपी को। ठीक, फिर गोलकनाथ का केस आया 1976 1967 का, उसमें फंडामेंटल राइट्स को ही कहा गया यही प्रोमिनेंट है और के नॉट बी डाइल्यूटेड फिर कहा गया। तो इसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी वो लेके आई। फिर उसके बाद हुआ केशवनंदन भारती केस आया, जहाँ बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर का सिस्टम आया। फिर मिनरवा मिल केस आया। फिर जो है अभी की जो पोजीशन है, इसी में दिखा सकते हो, इसी में इस चीज़ को ना, और इसी अभी की जो पोजीशन है, तो इस समय क्या पोजीशन है, तो भाई अभी ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपीज के साथ एक वो हारमोनी में रहते हैं, और कोई भी एक दूसरे से सबऑर्डिनेट नहीं है। लेकिन कुछ दो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 39B और 39C, वैसे फंडामेंटल राइट्स कोई प्रोमिनेंसी है, लेकिन फंडामेंटल 39B और 39C जो हैं ये प्रोमिनेंट, ये को प्रेफरेंस दिया जाता है कुछ केसेस में, जहाँ आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर भी। ठीक है, थोड़ा गोजा गाजी के लिए अच्छी स्क्रीन थोड़ा लेना पड़ेगा, आपको क्लियरिटी हो रहा है। ठीक, करूँगा अगली बार से, कोशिश करता हूँ। तो 39B फाइनल जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ये ख़त्म हो जाए फिर ये ख़त्म करता हूँ मैं, अब नहीं बताना मुझे इसमें कुछ। 39B और C जो है इसको प्रोमिनेंस रखा गया फंडामेंटल राइट्स पर, बाकी वैसे ही जो है वो फंडामेंटल राइट्स ही, एक आपको एक क्वेश्चन भी तैयार हो जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स ही प्रोमिनेंस में होते हैं। ठीक, और ये 39B और C हैं क्या, आप कोई कमेंट करके वो बताएगा मुझे, बताना। वैसे आप लोग में से 39B हैं क्या, वैसे मैं बता देता हूँ हल्का सा, ये क्या है इसमें, इसमें कहते हैं रिसोर्स वो नहीं होना है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो होना चाहिए प्रॉपरली, कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप ये प्रेफरेंस में हमेशा रहेगा। और फिर सी में यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, वो वेल्थ जो है वो किसी एक हैंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था, तो ये मैंने बता दिया कि जुडिशल, ये आप इसमें पॉलिटी में भी यूज़ कर सकते हो, इसको पॉलिटी में यूज़ कर सकते हो, जजमेंट में, इसको तुम गवर्नेंस में यूज़ करते हो, इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो, इसको किसी स्कीम में दिखा सकते हो, इसको तुम कई स्टेजेस के पिलर्स में दिखा सकते हो। तो ये सब डायग्राम्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये बाद में करना, ये थोड़ा सा वो है, बाकी तो बहुत इजी हैं, लोग करते ही रहते हैं। तो ठीक, ये रोटी बादल ये सब अलग अलग मल्टीपल डायमेंशन वाले, फिर ये सब जो आपने हैं डायग्राम, तो मैं ये दे दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पे, आप लोग जाके इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। और ये 3A प्रिंसिपल और 3C प्रिंसिपल, और ये जो मैं बता रहा था 3F प्रिंसिपल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कुछ चीज़ें। तो
पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। तो ये है, तो ये था डायग्राम्स। और ये डायग्राम, इससे बाहर कुछ होते नहीं डायग्राम्स, जो बता दिया हूँ यही हैं डायग्राम्स, इसके बाहर कुछ भी डायग्राम्स नहीं हैं। ये आपको मदद करेंगे। वीडियो को 2 बार देख डालिएगा। लगती है ईज़ी चीज़ें हैं, लगती है ईज़ी चीज़ें हैं, इसी को तो मैं सिखाता हूँ इम्प्लीमेंट करना इन सब चीज़ों को। तो ये लगती ईज़ी हैं बट होती हैं ये डिफ़िकल्ट। तो ये दो बार देख लेना इस चीज़ को, कैसे क्या हो रहा है और इसका वो, क्योंकि जो भी देखते हो ना, जो इम्प्रेशन वो दिमाग में अच्छा बैठता है जब आप देखते हो चीज़ों को। तो इसको लेक्चर्स को यहीं रखते हैं। 10 वेल्स से आप लोग जुड़िए, ये बढ़िया है आपके, और आपके बहुत इमेंसिपेशन होगा कभी आपको इसके साथ, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सिंसियर काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ तब तक यहाँ पर काम तो होगा ही। तो कभी कोई कोर्स वोर्स लेना हो या कुछ होना हो तो आप 9871319340 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे वैसे कमेंट बॉक्स में है भी। चलिए ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।